सुमध्यायन जय जिनेन्द्र सुभाषिस गुरु चैनल का नया प्रोग्राम सरल समाधान में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम कर्णानियों के जटिल प्रश्नों का और जिन प्रश्नों का समाधान सामान्य से नहीं हो पाता है उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। विगत 3 दिनों से हमने 3 जिज्ञासाओं को समाधान किया। सबसे पहले अनंतानुबंधी कसाय की भी संयोजना क्या होती है, उसके बाद कित वेदक सम्यक दृष्टि अथवा वेदक सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, और कल की क्लास में समझा था कि जो छपक श्रेणी है उसमें नपुंसक और स्त्री वेद कैसे संभव है। इन 3 जिज्ञासाओं का समाधान हमने आपके साथ किया था। एक नई जिज्ञासा है कि जो वेद वैषम्य है वह क्या है। ये जिज्ञासा कहाँ से उठी? कल की क्लास से। कल हमने आपको बताया था कि छपक श्रेणी में स्त्री और नपुंसक वेद कैसे संभव है। तो वहां पर हमने कल आपको बताया था कि कोई वेद वैषम्य वाला जीव, वेद जिसका वैषम्य में है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है और उसके बाद सम्यक को प्राप्त करके मुनि बनता है और मुनि बनने के बाद वह छायक सम्यक को प्राप्त करके छपक श्रेणी में आरूढ़ होता है। इस अपेक्षा से छपक श्रेणी में भी स्त्री और नपुंसक वेद संभव होते हैं। तो यहाँ पर बात आई थी वेद वैषम्य। तो प्रश्न ये है, वेद वैषम्य क्या कहलाता है, वेद वैषम्य किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाइए। ये जिज्ञासा आई है, इसका हम समाधान आज करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस प्रकार से क्लास बना रहे हैं कि आपको क्या करना, अपने मोबाइल को सीधे कर लेना है, मतलब रोटेट कर लेना। जो आपके मोबाइल में ऑप्शन आता है उसमें क्लिक कीजिए, जिससे आपका मोबाइल तेज हो जाएगा और आपको हम बड़े रूप में दिखेंगे और आपका समाधान अच्छे से हो जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं वेद वैषम्य क्या कहलाता है। वेद वैषम्य, वेद में विषमता का होना वेद वैषम्य कहलाता है। वेद में विषमता मतलब द्रव्य वेद अलग हो और भाव वेद अलग हो, उसको हम वेद वैषम्य कहते हैं। पुनः सुनिए, वेद वैषम्य मतलब वेदों की विषमता का होना, वेदों का समान नहीं होना। मतलब जहाँ पर द्रव्य वेद अलग होता है, भाव वेद अलग होता है, उसको हम वेद वैषम्य कहते हैं। ऐसा क्यों? द्रव्य वेद अलग हो, भाव वेद अलग हो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो द्रव्य वेद है वह नाम कर्म के उदय से होता है, इसका संबंध शारीरिक रचना से है। लेकिन जो भाव वेद है उसका संबंध नौ कसाय के उदय से होता है। जो आपका भाव वेद बनेगा, जैसे आपका नौ कसाय का उदय रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग वह बनता है। इस कारण से द्रव्य वेद अलग हो जाता है, भाव वेद अलग हो जाता है। तो वेद की वैषम्यता मतलब वेदों में विषमता का होना, ये वेद वैषम्य कहलाता है। अच्छा, ये किस किस जीव को हो सकता है? तो उत्तर, जो देव हैं, नारकी हैं, भोग भूमि जीव हैं और जो सम्मोचन हैं, इनके वेद वैषम्य नहीं होता। तो किनका होता है? मनुष्यों और त्रियंचों का वेद वैषम्य होता है। अर्थात मनुष्यों में और त्रियंचों में वेदों में विषमता पाई जा सकती है। जैसे किसी व्यक्ति का द्रव्य से तो वह पुरुष वेदी है और भाव से वह क्या है, स्त्री अथवा नपुंसक वेदी है, तो उसको हम वेद वैषम्य कहेंगे। ये पता कैसे चलेगा? ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हमारा और आपका मति और श्रुत ज्ञान है। इस कारण से हमें यह जान पाना कि किस व्यक्ति का कैसा वेद है, उसको ज्ञान करना संभव नहीं है। तो हमारे ज्ञान का बात तो संभव नहीं होती, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, उनके लिए देखिए द्रव्य से तो वह स्त्री वेदी थी, लेकिन उनके बल को, साहस को, हिम्मत को और उनकी जो स्वभाव था, उस स्वभाव को देखकर हम कह सकते हैं कि इनका जो भाव वेद वह पुरुष था। जैसे किरण वेदी हैं, उनके लिए आप देखिए उनके बोलने में जो बातें रहती हैं, उनका बोलने का तरीका, उनके रहने का तरीका, इन सब बातों को हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इनका द्रव्य से तो जो स्त्री वेदी हैं, लेकिन ये भाव से पुरुष वेदी हैं, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। वर्तमान में देखिए पश्चिम बंगाल की जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, ऐसी ममता बनर्जी,
द्रव्य से तो वह कैसी स्त्री वेदी है, लेकिन उनके बोलने का जो तरीका है, उनके अंदर का जो साहस है, अंदर का बल है, किसी से ना डरने की जो शक्ति है, इन सब बातों से हम समझ सकते हैं कि इनका जो भाव वेद है वह क्या है, पुरुष वेदी है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि द्रव्य वेद अलग है और भाव वेद अलग है, क्योंकि हमारा मति और श्रुत ज्ञान है, लेकिन जो पूर्ण ज्ञान के धारी हैं वह तो पूर्ण रूप से बोल सकते हैं कि यह जीव किस प्रकार के वेद को लेके रखा है। तो आज की क्लास में हमने समझा वेद वैषम्य क्या कहलाता है। शब्द से यह था वेद वैषम्य, वैषम्य मतलब विषमता का भाव। जहाँ पर वेदों में विषमता होती है, द्रव्य और भाव वेद दो प्रकार के वेद हैं, द्रव्य और भाव वेद अलग अलग होते हैं, विषमता रूप में होते, उसका नाम है वेद वैषम्य। मतलब किसी जीव का द्रव्य से तो अलग वेद हो और भाव वेद अलग हो, उसको हम वेद वैषम्य कहते हैं। तो यह किन किन जीवों का होता है, किन किन जीवों का नहीं होता? नारकियों में, देवों में, समूचन जीवों में और जो भोग भूमि जीव हैं उन सभी का तो जो वेद है वह उसी के अकॉर्डिंग रहता है, उनमें विषमता नहीं रहती। इन चार प्रकार की जो हमने कैटेगरी बताई है, इनमें वेद वैषम्यता नहीं पाई जाती। मात्र का जो द्रव्य वेद रहेगा वह उसी प्रकार से भाव वेद रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, कोई जीव देव में है, यदि उसका द्रव्य से पुरुष वेदी है तो उसका जो भाव वेद रहेगा वह भी कैसा रहेगा, पुरुष ही रहेगा। नारकों में जाएंगे, नारकी जीवों की बात करेंगे तो उनका वेद क्या रहता है, नपुंसक रहता है। तो द्रव्य से वह नपुंसक ही रहेगा और भाव से भी वह नपुंसक रहेगा। इस प्रकार से उदाहरण से समझ सकते हैं कि इन जीवों का वेद वैषम्य नहीं होता, जो द्रव्य वेद रहेगा वही वेद भाव वेद में रहेगा। तो किन का होता है वेद वैषम्य? जो मनुष्य हैं और त्रियंच है, इनमें वेद वैषम्यता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? तो ध्यान से सुनिए। कोई पुरुष द्रव्य से तो पुरुष वेदी है अथवा स्त्री वेदी है और भाव से वह पुरुष वेदी अथवा नपुंसक वेदी है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें वेद वैषम्यता है। इसका द्रव्य वेद अलग है, भाव वेद अलग है। एग्जाम्पल हमने आपको दिया झांसी की रानी का। ऐसा भी हम देख सकते हैं कि जो लोग मतलब कुचेष्टा करने वाले हुआ करते हैं, स्त्रियों जैसे भाव करने वाले हुआ करते, तो हम कह सकते हैं पुरुष से तो पुरुष वेदी है, द्रव्य से पुरुष वेदी, लेकिन वह भाव से क्या, स्त्री वेद वाला है। इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वेद वैषम्य की चर्चा होती है कि वेद वैषम्य क्या कहलाता है। कल की जो क्लास थी उसी में से प्रश्न आया था आज हमारे पास, तो हमने आपके पास समाधान किया। तो निवेदन ये करूंगा कि जो आपके मन में कठिन कठिन जिज्ञासाएं आती हैं, जिन जिज्ञासाओं का समाधान आपको नहीं मिलता, विशेष रूप से कहना योग की जिज्ञासा, यदि आपको समाधान नहीं मिल पाता है तो आप हमारे इसी चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रोज आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है अथवा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी। तो वहां से आप जुड़ जाइए और उस ग्रुप में आप जिज्ञासा भेज सकते हैं, अथवा इस क्लास का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके आप जिज्ञासा लिख सकते हैं, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको जो जिज्ञासा का समाधान आपको हमने किया है, ये आपको कैसा लगता है, आपको अच्छा लगा, आपको उपयोगी है या नहीं है, जिज्ञासा का सटीक समाधान हुआ या नहीं हुआ, अथवा कोई और जिज्ञासा इसके अंतरंग में आती है, इसके संबंध में आती है आपके पास, तो आप उसका भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिए, आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है, इसके आगे आप क्या पूछना चाहते हैं, ये क्लास जो थी वह ठीक थी कि नहीं थी, इस प्रकार से आप कमेंट जरूर कीजिए। तो आपके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि जो हम आप कार्य प्रारंभ किया है अपने चैनल पे, पहले तो हमने बहुत सारे ग्रंथों का आपको स्वाध्याय कराया, स्त्रोतों के बारे में चर्चा की है, संस्कृत की संधियों के बारे में आपको पढ़ाया, लेकिन ये नया प्रोग्राम सरल समाधान हमने प्रारंभ किया है, तो ये अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसके लिए आप बताएं, कमेंट करके आप हमारे लिए सूचित कर सकते हैं। और हाँ, क्लास जब आपकी खत्म हो जाती पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक लाइक करके जरूर जाइए, जिससे पता चलता कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और आप ऐसा समझते हैं कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने जो जैन ग्रुप्स है उनमें भी जाकर आप शेयर कर सकते हैं और उनको भी स्वाध्याय करवाने का लाभ प्राप्त करा सकते हैं। 6% पुण्य आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं,
कल की क्लास में एक नई जिज्ञासा के साथ मिलेंगे, लेकिन कब? जब आप नई जिज्ञासा देंगे। और जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, जो सबके काम में आनी चाहिए। जो जनरल रहेगी तो उस जिज्ञासा का समाधान आपके साथ हम नहीं करेंगे। जो जिज्ञासा ऐसी लगती कि हाँ इसका समाधान होना चाहिए, इसका समाधान नहीं मिलता है, तो हम आपको उस जिज्ञासा का समाधान अवश्य करेंगे, लेकिन अच्छी जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं। अगली क्लास में कल एक नए जिज्ञासा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय जिनेंद्र।